अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। माया एक पिशाचनी हॉरर स्टोरी। पहाड़ों से घिरे उस पुराने कस्बे में लोग रात के बाद बाहर निकलने से डरते थे, लेकिन वजह कोई साफ नहीं बताता था। बस इतना कहते थे कि अगर दिल में जरा भी लालच या झूठ है तो रात तुम्हें पहचान लेती है। यह माया कोई औरत नहीं थी, कोई नाम नहीं था। माया एक ऐसी हालत थी, एक ऐसी स्थिति जहाँ आत्मा न जिंदा रहती है न मरी। धोखे में मरी आत्माएं, अधूरी चाह में घुटी सांसें और दर्द में टूटी इच्छाएं सब मिलकर माया बनती थीं। और जब यही माया किसी औरत की आत्मा में बस जाती तो जन्म लेती थी पिशाचनी। ऐसी पिशाचनी जो खून नहीं, इंसानों का अंदर से सब कुछ चूस लेती थी। उस कस्बे के बाहर एक टूटा हुआ सरकारी विश्राम गृह था, जिसे लोग सूनी इमारत कहते थे। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। 20 साल पहले वहां एक औरत मरी थी, न आग में जली, न जहर से, न फांसी से। उसकी मौत कागजों में दिल का दौरा थी, लेकिन असल में उसे धोखे से मारा था। उसका पति, उसका भरोसा, उसकी आखिरी उम्मीद, सब ने मिलकर उसकी आत्मा को माया में बदल दिया। कहते हैं मरते वक्त उसकी आंखें खुली थी और होठों पर बस एक ऐसी बात थी, अब जो भी झूठा होगा वो बचेगा नहीं। रात के ठीक 3 बजे जब पूरा कस्बा गहरी नींद में होता, सूनी इमारत की खिड़कियों में हल्की रोशनी जलती थी। लोग कहते थे वो बिजली नहीं थी, वो आत्माओं की चेतावनी थी। उस रात भी 3 दोस्त, राघव, नील और समीर, शराब के नशे में हंसते हुए उसी रास्ते से गुजर रहे थे। समीर ने मजाक में कहा, अरे यार, अगर भूत होता है तो सामने आ जाए। तभी हवा ठंडी हो गई। नील का मोबाइल अचानक बंद हो गया और राघव ने महसूस किया कोई उन्हें देख रहा है, बहुत पास से। सूनी इमारत के अंदर से किसी औरत की आवाज आई, धीमी, भारी और बेहद ठंडी। कौन है जो दिल में झूठ लेकर आया है? तीनों हंसे, लेकिन हंसी अधूरी रह गई। राघव का दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि वो जानता था उसने अपने भाई की जमीन हड़पने के लिए झूठ बोला था। नील को याद आया उसने अपनी मंगेतर को धोखा दिया था। और समीर, समीर तो खुद ही लालच का दूसरा नाम था। अचानक दीवारों से परछाइयां उतरने लगी। कोई चेहरा साफ नहीं था, बस आंखें थीं, खाली और गहरी। एक औरत की आकृति सामने आई, साड़ी फटी हुई, बाल चेहरे पर गिरे हुए और गर्दन झुकी हुई। उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में सफेदी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था। उसने कहा, माया ने तुम्हें बुलाया है। नील चीखा, नहीं, हम मजाक कर रहे थे। वो मुस्कान इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। सबसे पहले समीर आगे बढ़ा। उसकी सांसें खुद ब खुद तेज हो गईं। उसे लगा कोई उसके अंदर घुस रहा है। उसके सारे लालच, सारे झूठ, सारी गंदगी सब खींचते चले गए। उसकी आंखें पल भर में सूख गई। शरीर वहीं गिरा, लेकिन आत्मा नहीं। माया ने उसे अपने अंदर कैद कर लिया। राघव और नील भागे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। औरत अब उनके पीछे थी। वो चल नहीं रही थी, जमीन पर तैर रही थी। नील रोते हुए बोला, माफ कर दो, मैंने धोखा दिया है, लेकिन मैं इंसान हूँ। जवाब में बस इतना आया, माया इंसान नहीं चुनती, वो सच चुनती है। अगले पल नील की आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। राघव किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गया। वो जिंदा बच गया, लेकिन पूरी तरह नहीं। अगले कई दिनों तक उसे वही आवाज़ें सुनाई देती रही। आईने में उसे अपना चेहरा नहीं दिखता, बल्कि वही औरत दिखती थी। धीरे धीरे उसका लालच बढ़ने लगा। उसकी आंखों में वही अंधेरा उतरने लगा। माया ने उसे छोड़ा नहीं था, उसने उसे बीज बना दिया था। 6 महीने बाद उसी कस्बे में फिर मौतें शुरू हुई। लोग कहते थे अब पिशाचनी एक नहीं थी, माया फैल रही थी। जो भी दिल में झूठ लेकर चलता, रात उसे बुला लेती। कोई आज तक वापस नहीं आ पाया था। पुलिस ने केस बंद कर दिए, सरकार ने इमारत गिराने का आदेश दिया, लेकिन जिस रात बुलडोजर आया, ड्राइवर सुबह तक बचा ही नहीं। आज भी वो सूनी इमारत खड़ी है। और अगर कभी रात में तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे दिल की बात सुन रहा है, तो समझ लेना माया तुम्हें पहचान चुकी है। क्योंकि माया नाम नहीं है, माया वो सच है जिससे कोई बच नहीं पाया। राघव ने कस्बा छोड़ने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह उसे रोक लेती। बस टिकट कटता और उसी रात किसी अजनबी की मौत की खबर आ जाती, ठीक उसी जगह जहां राघव खड़ा होता। उसे समझ आने लगा था कि माया सिर्फ मारती नहीं है, वो निशानी भी छोड़ती है। रात के 3 बजे उसके कानों में अब साफ शब्द सुनाई देने लगे थे, जिसे माया छू ले, वो चाहे चले जाए या मर जाए।
उसके साथ चलती है। एक रात उसने देखा उसकी परछाई ज़मीन पर नहीं थी, दीवार पर थी, और वो उसकी हर हरकत से आधा सेकंड देर से हिल रही थी, जैसे कोई और उसे चला रहा हो। उसी पर उसे एहसास हुआ वो बचा नहीं था, वो चुना गया था। धीरे धीरे कस्बे में एक अजीब पैटर्न सामने आने लगा। जो लोग अचानक लालची हो जाते, जो अपनों से झूठ बोलते, जो पैसों या औरतों के लिए धोखा देते, उनकी मौत तय थी। कोई ट्रेन के नीचे मिला, कोई पहाड़ी से गिरा, कोई अपने ही घर में मरा हुआ मिला। लेकिन हर लाश की आंखें खुली थी और चेहरे पर डर नहीं, पहचान थी, जैसे मरने से पहले उन्होंने किसी को देख लिया हो। एक बूढ़ी औरत ने मरने से पहले बस इतना कहा था, उसकी आंखों में अंधेरा नहीं था, वो मेरा सच जानती थी। उसी रात राघव को पहली बार महसूस हुआ कि अब माया सिर्फ सूनी इमारत तक सीमित नहीं रही, वो इंसानों के जरिए चलने लगी थी। अंतिम घटना उस रात हुई जब राघव कुछ सूनी इमारत में लौटा। उसे पता लगा था अगर ये सिलसिला रोकना है तो उसे उसी जगह जाना होगा जहाँ माया पैदा हुई थी। अंदर घुसते ही वही ठंडी हवा, वही भारी सन्नाटा, और सामने वही औरत। इस बार उसने सिर उठाकर साफ कहा, अब तू मेरा रास्ता है। राघव ने कांपती हुई आवाज में पूछा, ये सब खत्म कैसे होगा? जवाब में औरत ने बस इतना कहा, जब इंसान झूठ छोड़ देगा, और वो दिन कभी नहीं आएगा। अगली सुबह इमारत खाली थी, राघव कभी नहीं मिला। लेकिन कस्बे के बाहर एक नए सरकारी विश्राम गृह में लोग अब रात को रोशनी जलती हुई देखने लगे, और जो भी दिल में झूठ लेकर वहां रुकता वो सुबह कभी नहीं देख पाता। अनस की स्टोरी, डर वही है जहां तुम सोचते हो वो नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।